बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। 100% प्रिपरेशन हो जाएगी आप तमाम स्टूडेंट्स की 9th क्लास की इंग्लिश की। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे पास कुछ नोट्स हैं, नोट्स से भी प्रिपरेशन करूँगा, साथ साथ बुक से भी करूँगा और साथ साथ अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊँगा और साथ साथ जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं उनमें कौन से मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन आए हैं, कौन सा ग्रामर का पोर्शन आया। तो इनफैक्ट जो भी बच्चा इंग्लिश के लिए बड़ा परेशान है तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो 9th क्लास वाले बच्चों के भी पेपर्स हो रहे हैं और काफी बच्चे परेशान हैं, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ये नोट्स मैं आपको साथ साथ बीच बीच में बताता जाऊंगा। पहले हम लोग अपना किताब निकाल लो, अगर बस्ते में किताब पड़ी हुई है तो जल्दी से बैग में से बुक को निकाल लो और बड़े तसल्ली के साथ बैठ जो अभी हम लोग करते हैं अपनी तैयारी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट से आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, अगर रिवीजन भी कर रहे हो तो एंड से ही रिवीजन करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पहले करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फिर हम लोग एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे और बीच बीच में मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा जो एंड वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने एंड वाले चैप्टर्स पे आ जाएं। ठीक है, एंड वाले चैप्टर्स में ना चूज अ करेक्ट चलो यार, ये पहले ना चलो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाता हूं। बस आप लोग क्या करें, एक अदद पेन उठा लें और एक अदद बुक उठा लें। ठीक है, अगर आप लोगों के पास है, अगर नहीं है किताब तो फिर आप लोग कोई पेन कॉपी उठा लें, कोई चीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सारी बातें आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप लोग साथ साथ अपने एक नोट्स टाइप बनाते जाएं तो उससे फायदा ही होगा। अगर कुछ नहीं है तो फिर वीडियो आराम से बैठ के देखो कि किस किस तरीके से। सबसे पहले ना ये वोकैबुलरी वाला एक हमारे पास टॉपिक आ जाता है, एंड से मैं स्टार्ट करा रहा हूं और यकीन माने जो बच्चा पूरी वीडियो कंप्लीट देख लेगा उसके इंशाल्लाह जल्द 100% नंबर आएंगे। वीडियो पूरी कंप्लीट एंड तक देखनी है, बहुत फायदा होगा। और वीडियो को प्लीज लाइक भी लाजमी कर दो जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपको 100% नंबरों से पास करे, आमीन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज। ठीक है, आप लोग देखें ना पेज नंबर 135 पे ना एंड पे। ठीक है, एंड वाला जो एक दो पेजेस हैं यहाँ पे कुछ करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चूज ये फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ये एमसीक्यूज आपने लाजमी याद करने हैं, जैसे कि द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, कन्वर्जेंस के। ठीक है, कन्वर्जेंस है तो इस तरीके से आपके करेक्ट स्पेलिंग वाले भी आते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज अ ग्रेजुअली, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज मैनफोल्ड। ठीक है, तो ये जितने भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, इन एमसीक्यूज को आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिव्यू 3 के। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर 12 तक हैं। रिव्यू 3 आप लोगों को अगर किताब आपने खोल रखी है तो आपको नजर आ रहा होगा। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ से भी बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो बस परेशान ना होना, जो पॉइंट बताता जाऊँ याद करते जाइएगा। इसमें आप लोगों ने आ जाना है हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन। हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। ये मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत दफा पूछे गए हैं, जिसमें आ जाता है व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। तीसरा इसी का व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, हाउ इज ट्रांसपोर्ट सोर्स ऑफ, ये नहीं, हु वाज हेलन किलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लाजमी एक दफा कर लेना है। वोकैबुलरी हो गई और ग्रामर का पोर्शन हो गया। ठीक है, ये जैसे हाँ बहुत आउट क्लास चीज आई है, जैसे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। आप लोग ग्रामर पोर्शन देखो ना पेज नंबर 135 पे। ठीक है, इसमें ना आप किसी तरीके से ग्रामर चीजें पूछी जाएंगी तो इंशाल्लाह अच्छा सा आ जाएगी पेपर में आप लोगों को। जैसे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशन फ्रेजेस के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो एक दफा फ्रेज लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन होता है ना आपका एमसीक्यूज में, जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं जब आपका पेपर होता है, फाइनल पेपर होता है, उसमें एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में एक करेक्ट स्पेलिंग आता है, एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके साथ एक ग्रामर का पोर्शन होता है। ठीक है, और ग्रामर के पोर्शन में कौन कौन सी चीजें ज्यादा रिपीट होती हैं मैंने अपनी वीडियोज में बेशुमार दफा बताया भी है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। उसमें
नाउन के बारे में पूछा जाता है, नाउन की पूरी मतलब के फैमिली के बारे में, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कंक्रीट नाउन क्या होता है, ठीक है। तो नाउन के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, नाउन की पूरी फैमिली के बारे में, जो टाइप्स है नाउन की, ठीक है। फिर प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए, एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए, एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए, कंजक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इंटरजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए लाजमी। अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो आपने इसी ही BCPM साइंस चैनल पे इंशाल्लाह जल्द आपको 100% मैं प्रिपरेशन करा दूंगा। बस आप लोग मेहनत करते रहें, एफर्ट करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होगा तो उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द इस चैनल पे मैं साथ साथ अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ऑलरेडी मैंने कर भी रखी हैं, जैसे इस्लामियात की वीडियो हो गई, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की बाकी केमिस्ट्री वगैरह जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है मैंने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। हाँ जी, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जैसे कि एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेजेस के बारे में आपको लाजिम पता होना चाहिए कि नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। यहाँ से आपका एक MCQ बन सकता है, इसे आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये फिर आ गया एडवर्ब फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। जो ऐसे मैंने आपको कहा था ना कि नाउन की पूरी फैमिली याद कर लें, उसी तरीके से प्रोनाउन की पूरी फैमिली आपने याद करनी है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन लाजमी कर लें। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस भी आगे ले आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ये सारे के सारे ना, ये देखो ना क्वेश्चन नंबर 5 में ये सारे लिखे हुए हैं। द मोमेंट, ये वाला, which is lost forever. The underlined word is indefinite pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun या relative pronoun। तो ये वाला कौन सा वाला प्रोनाउन है? जब आपको ये पता होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ये चीज़ें आपने लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेनी है, तैयार कर लेनी है। नाउन के बारे में सारी फैमिली पता हो, आप यकीन माने जब आपके सामने पेपर आएगा ना, आपको BCPM साइंस चैनल दिमाग में आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर ने बताया भी था कि इन चीज़ों को याद कर लूँ, लेकिन आपने अगर लापरवाही की, वही बात है। वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेना, मैं आप तमाम बच्चों को कह रहा हूँ। आधी स्किप कर करके देखोगे, समझ नहीं आएगी। मैं बहुत अच्छी बातें बीच में बता जाऊंगा जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मिस कर जाओ। तो अगर तैयारी अच्छी से करनी है तो मेरी हर बात को सही अच्छे से समझ के बैठो और सही पढ़ो से। Why don't you go along your brother, ठीक है, to, by, with, for, ये सारा ग्रामर का पोर्शन है, क्योंकि ग्रामर आपसे पेपर में पूछी जानी है। The government has levied more taxes, ठीक है, तो ये वाला आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है क्लासेस। एडवर्ब क्लास क्या होता है, नाउन क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक है। He came when night had fallen, he came when night had fallen, ठीक है। The underline clause is, ठीक है, ये कौन सा वाला क्लास है ये आपने बता देना है। कंडीशन प्ले, ये आपने, अच्छा ये हाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट ही आप लोगों को एंड से कराया, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। आप लोग इन चीज़ों को मिस ना करो। इफ़ I were you, I would not do that. The sentence is conditional. Type 1, Type 2, Type 3 या none of these। तो ये आपने एक दफ़ा लाजमी तैयार कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये आपने पढ़ लिया, यकीन माने आपने ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इससे आप लोग कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ, ये पेज नंबर 130 पे ना ये लिखी हुई भी हैं, ये वाली ग्रामर पोर्शन में आप लोग आ जाएं। 129 और 130 में, 130 में काइंड ऑफ सेंटेंसेस, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इससे आपने लाजमी करना है। वही बात जो पूरी देख लेगा वीडियो तो खुद ब खुद ही चीज़ें सामने आती जाएंगी, मैं आपके साथ बताता जाऊँगा। अभी तो स्टॉपर्स में से जो चीज़ें बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आप तमाम बच्चों के लिए। Kinds of sentences. There are 3 kinds of sentences according to structure: simple, compound and complex, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, all main clauses can stand as a, ये आपने पढ़ लेना है। कंपाउंड सेंटेंसेस का आपको पता होना चाहिए, और कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। फिर साथ ही ना पेज नंबर 129 के ऊपर इन सर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, मीनिंग
कि कौन सा वाला अप्रोप्रिएट मीनिंग है, जो कि आपका ये भी एमसीक्यूज में वर्ड्स मीनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट मीनिंग वाला, जैसे कि अपेरेंटली हो गया, मैनीफोल्ड हो गया, क्वियर हो गया, इसको आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। कंडीशनल, ये आपको मैंने बताया ना कंडीशनल टेंसेस कौन से होते हैं, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, तो वो कौन से वाले हैं, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनको भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हेलन किलर वाला, 3 days to see, ठीक है, इसमें हु वाज हेलन किलर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्क्राइब, ज़्यादातर ना इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, लेकिन जो अच्छे बच्चे एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेना है, पढ़ लेना है। और इसी में ना ऊपर आ जाओ ना ग्लोसरी में पैनारोमा, ठीक है, ये जो पैनारोमा है और इसके साथ हमारे पास पैनारोमा, ठीक है, और टेक्सचर, पैनारोमा और टेक्सचर वाले ये 2 वर्ड्स मीनिंग और इनके स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग भी लाजमी याद कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्पेलिंग वाले भी आते हैं। तो हम लोगों ने अपना ग्रामर पोर्शन भी करते जाना है इसी वीडियो में, एमसीक्यूज भी करते जाएंगे और सब्जेक्टिव भी करते जाएंगे। तो ये पैनारोमा हो गया और टेक्सचर का आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अल्लाह पाक बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है 117 पेज पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, और इसी के आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग, एडवर्ब क्लास क्या होता है, ठीक है, ही फिनिश्ड फर्स्ट तो ही बिगन लेट, ठीक है, तो ये वाला एडवर्ब क्लास वाला एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है, इसकी जो एग्जांपल दी हुई है ना, इसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, इसे भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेना, परेशान बिल्कुल भी ना होना, पेपर इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। नॉइज इन द एनवायरनमेंट, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, ये हमारे पास नॉइज इन द एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है इसमें से है, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद हाउ इज़ द काज ऑफ टेक्नोलॉजी काजिंग नॉइज़ पोल्यूशन, के टेक्नोलॉजी की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे सबब बन रही है नॉइज़ पोल्यूशन का, वो आपने बताना है। व्हाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, के नॉइज़ डेंजरस क्यों है, ह्यूमन हेल्थ के लिए नॉइज़ क्यों डेंजरस है, ये आपने बताना है। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन में रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्रॉम, अच्छा एक दफ़ा ना आपने काम क्या करना है, एंड से शुरू करना है, पहले चैप्टर तक सवाल जवाब, जितने भी सवाल जवाब है ना उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पहला काम आपने क्या करना है, जितने भी एंड से लेके पहले चैप्टर तक हैं उन सारों के सवाल जवाब आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, वो आपको लाजमी आने चाहिए। अगर आप लोग सवाल जवाब याद नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो पहला काम आपने ये करना है, सवाल जवाब याद कर लेने हैं, ठीक है। तो एंजॉय करके पढ़ो, मुझे पता है आप लोगों को टेंशन हो रही होगी, लेकिन टेंशन ना ले, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा पेपर। फिर हमारे पास ड्रग एडिक्शन वाला चैप्टर आता है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं, ठीक है, जैसे इन्हीं की एग्जांपल, कम से कम इनकी एग्जांपल आपने लाजमी करनी है। जैसे कि ये देखो, रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस आइडियाज, इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हु, विच, दैट, होम, हुज, ठीक है, ये हमारे पास क्या आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें आता है। फिर कहते हैं एडजेक्टिव क्लास में हमारे पास क्या आता है, ये भी ठीक है, एन एडजेक्टिव क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। मैं डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल पे भी ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल का नहीं पता तो यूट्यूब के ऊपर आप लोग लिखना डॉक्टर फानू, तो मेरा एक चैनल आपके सामने आ जाएगा, तो उसे जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं बोर्ड में कैसे पेपर की चेकिंग होती है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें, अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि 9th क्लास अगर आप लोगों की है या 10th क्लास आप लोगों की जो भी आगे आएगी तो आप लोग 500 नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे मुझसे पूछते हैं सर जी हम लोग कैसे 500 नंबर आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, पेपर में, क्लास में, फाइनल पेपर्स में। तो वो मैं इंशाल्लाह जल्द आपके साथ बहुत जल्द वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि 500 नंबर लेने का कौन सा फार्मूला है, किस चीज़ पे आप लोग अमल करें तो आपके पूरे 500 नंबर आ सकते हैं। अल्लाह अकबर, ठीक है। ड्रग एडिक्शन वाला चैप्टर हो गया। समरीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई हैं।
स्टॉपिंग बाय वुड्स हो गया, डैफोडिल्स हो गया, ठीक है। इसकी समरी आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, समरी कुछ नहीं छोड़नी आप लोगों ने। आप लोगों की जो दूसरे, चलो मैं आप लोगों को यहाँ से कुछ बताऊँ ना, ये हैं जो लेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर। अच्छा, इस किताब में से ना जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप लोगों ने वो लाजमी करने हैं। इस किताब के अंदर आप लोगों की जो अपना है ग्लोसरी में वर्ड्स मीनिंग है, सारे का सारे वर्ड्स मीनिंग कोशिश करो बहुत अच्छे से वर्ड्स मीनिंग भी लाजमी याद कर लें आप तमाम बच्चे। वर्ड्स मीनिंग जब आपके हो जाए तो साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वर्ड्स मीनिंग याद करते वक्त स्पेलिंग्स भी लाजमी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो भी आपसे पूछा जाता है स्पेलिंग्स। और ग्रामर पोर्शन भी आपने मोस्टली अगर आप लोग इसमें से करते हो तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो आप लोग लाजमी करें। तो उसमें ना लेटर्स मैंने ऑलरेडी पहले अपनी एक दो वीडियोस और भी बनाई हैं, कल भी एक वीडियो बनाई थी मेरे ख्याल में, हाँ, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, टेस्ट वाला, ठीक है, ये भी लाजमी कर लेना है। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट वाला जो लेटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंग्रेचुलेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लेटर्स को आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये मैंने ऑलरेडी पूरी छोटी छोटी सी वीडियोस ना टिकटॉक पे डॉक्टर फानू 07 के नाम से हमारी टिकटॉक आईडी है, डॉक्टर फानू 07 के नाम से इंस्टाग्राम और स्नैपचैट भी है। अगर आप लोगों ने वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो टिकटॉक के ऊपर भी लाजमी फॉलो कर लें, स्नैपचैट पे भी कर लें और इंस्टाग्राम पे भी लाजमी कर लीजिएगा। आप तमाम बच्चों को वहाँ से भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जल्द, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं आप लोगों को, बस ये चीज़ें आप लोग करें इंशाल्लाह जल्द आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गया। अच्छा, कोई भी इशू आपको आता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पास्ट पेपर्स आप लोगों ने लाजमी एक एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, ठीक है। हाँ, उर्दू वाले जो टेंसेज हैं, सेंटेंसेस रह गए हैं, वो मैं इंशाल्लाह जल्द कंप्यूटर पे आके बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से तैयारी कर लें, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी ना होना, इंग्लिश का पेपर आप तमाम बच्चों का इंशाल्लाह जल्द बहुत आउट क्लास हो जाएगा। हाँ, आप लोगों ने मेन अपने इस टेक्स्ट बुक को फॉलो अप करो, ठीक है। इसके सारे के सारे सवाल जो आप लाजमी याद कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने जितने वर्ड्स मीनिंग हैं उन्हें याद करना है, ग्रामर पोर्शन याद करना है, ऐसे अपना इससे कह रहा हूँ स्टोरी आप लोग कर सकते हैं, डायलॉग आप लोग याद कर सकते हैं, या आप लोग उसके साथ लेटर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। बाकी एक्टिव और पैसिव वॉइस में जिन बच्चों को इशू आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना एक्टिव और पैसिव वॉइस और उर्दू से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होती है उसकी वीडियो बना दूंगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए और आसानी हो जाए। बाकी मेहनत करें, एफर्ट करें, इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। और जो मैंने टिकटॉक आईडी, स्नैपचैट आईडी और इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर फानू 07 के नाम से, उसे लाजमी फॉलो करें। और जो हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है डॉक्टर फानू के नाम से है, उसे भी आपने लाजमी जाके सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।